बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो भी अरूज पे होगी, ज़ोर शोर से चल रही होगी। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई, बहुत सारी सजेशंस आई कि ऐसी चीज़ों को डिस्कस करें जो ख़ास तौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, कुछ में नहीं पढ़ाई जाती हैं, या वो राइटर्स और वो वर्क्स डिस्कस करें जिनके रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में। तो लेक्चरशिप की, इंग्लिश लेक्चरशिप के हवाले से जो मैंने पिछले पेपर्स देखे, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि कुछ चीज़ें बहुत रिपीट हो रही हैं, जिनमें एक जो है वो शेक्सपियर जो है इसके क्वेश्चंस और इसके वर्क्स थे। तो हैमलेट नॉर्मली तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल है, तो मैंने ओथेलो पे एक इन डिटेल वीडियो बनाने का प्लान किया है, जिसमें ओथेलो की समरी, इसके कैरेक्टर्स और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम ओथेलो से स्टार्ट करते हैं, इसकी समरी और इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, ताकि जिन लोगों ने ओथेलो को नहीं पढ़ा वो इसको आसानी से समझ सकें। सबसे पहले ओथेलो के बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं। उसमें सबसे पहली बात जो है ना, वो इसका टाइटल है। इसका पूरा नाम जो है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनस है, और ये तकरीबन 1603 में शेक्सपियर ने इसको लिखा था। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक प्ले है, और प्ले भी कौन सा है, ये ट्रेजेडी है, ठीक है। अच्छा, इसका जो सोर्स है, ये प्ले शेक्सपियर ने एक इटालियन शॉर्ट स्टोरी से लिया था, जिसका टाइटल था अन कैपिटानो मोरो, यानी अब मोरिश कैप्टन। और इसको लिखा था सिंथियो ने, जो यहाँ आगे मिसिंग है, जो बोकाशो का शागिर्द था। तो यहाँ आगे वो डिटेल मिसिंग है, तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसका सोर्स जो है वो इटालियन स्टोरी है, जिसका टाइटल है अन कैपिटानो मोरो, या अब मोरिश कैप्टन। और ये फर्स्ट टाइम 1622 में पब्लिश हुआ था। इसकी जो सेटिंग है, ये लेट 16th सेंचुरी की सेटिंग है, जब वीनस और तुर्की के दरमियान में जंग जो है वो चल रही थी। और इसका जो प्लेस ऑफ प्ले है, वो जब ये स्टार्ट होता है तो ये वीनस में स्टार्ट होता है, ठीक है। और बाद में ये जो लेटर इवेंट्स हैं वो सारे के सारे सिप्रस में होते हैं इस प्ले के। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो डेफिनेटली ओथेलो है, जो कौन है, ही इज़ अ जनरल इन द आर्मी, और ही इज़ अ मूर, जैसे हमने टाइटल में भी पढ़ा कि वो मूर है। मूर जो है वो अरब मुस्लिम्स को कहा जाता था, ठीक है, द मुस्लिम्स ऑफ मगरिब, ठीक है। सो ही हैज़ लेड एन आर्मी एंड इज़ एन एक्सपीरियंस जनरल। उसके उसके पोर्टफोलियो में ये है कि वो एक एक्सपीरियंस जनरल है, एक्सपीरियंस सोल्जर है। He has promoted Casio to be his lieutenant rather than Iago। ये दो जो कैरेक्टर्स हैं, ये आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे कि एक तो वो जनरल है, और उसने क्या किया है, उसने कैशो को अपना लाइटेनेंट बनाया है आयागो की जगह पे। आयागो को उसने नहीं बनाया, कैशो को बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि उसने डेस्टिमोना से शादी भी कर ली है, और सीक्रेटली की है, विदाउट हर फादर नोइंग अबाउट इट। उसने चोरी से जो है वो डेस्टिमोना से शादी की है। तो दूसरी चीज़ है वो ये है कि उसने डेस्टिमोना से शादी भी कर ली है, और सीक्रेटली की है, विदाउट हर फादर नोइंग अबाउट इट। उसने चोरी से जो है वो डेस्टिमोना से शादी की है। He is a Moor and is treated as an outsider by the lots of other characters। चूँकि वो मूर है, ठीक है, अरब या अफ्रीकन मुस्लिम है, इसलिए उसे बहुत सारे जो दीगर कैरेक्टर्स हैं वो उसको अच्छा नहीं समझते हैं, वो उसे आउटसाइडर समझते हैं और उसको डिसलाइक करते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, आयागो, अ सोल्जर इन द वेनिशियन आर्मी। वेनिस की आर्मी में वो सोल्जर है। He is soldier in Venetian army and is well respected and trusted by all for his honesty। ये उसकी ऑनेस्टी के बारे में क्वेश्चन जो है, ये एक पास पेपर में मैंने पढ़ा है कि पूरे प्ले में आयागो जो है उसको बहुत ऑनेस्ट कंसिडर किया जाता है।
He is an experienced soldier and has fought alongside Othello for many years. Definitely, ओथेलो के साथ उसने बहुत सारी जंगों में भी हिस्सा लिया हुआ है, लड़ाइयों में हिस्सा लिया हुआ है. He is angry that Othello has promoted Cassio to be his right hand rather than him. वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उसको इस बात का गुस्सा है कि ओथेलो ने कैशियो को क्यों अपना लेफ्टिनेंट बनाया है और उसे क्यों नहीं बनाया, और इसी बात की वजह से वो ओथेलो से नफरत करता है. ही हेट्स ओथेलो एंड वांट्स रिवेंज, और उससे रिवेंज भी चाहता है. He is being given money by a young nobleman called Rodrigo. ये जो रोड्रिगो साहिब हैं, ठीक है, ये इसको पैसे भी देता है. आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि वो पैसे क्यों देता है और वो क्या चाहता है. थर्ड मेन कैरेक्टर, थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है डेस्टिमोना, a young Venetian noblewoman. Desdemona is a young Venetian noblewoman who has secretly married Othello. ठीक है, उसने अपने वालिद की मर्जी के बगैर, उसको पता चलने दिए बगैर ही ओथेलो से शादी कर ली. अच्छा, शी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ ब्राबांशियो, अ रिच सेनेटर. इसका वालिद जो है ब्राबांशियो है, और वो कौन है? वो एक सेनेटर है. She fell in love with Othello when she heard the stories he told her father when he visited their house. इसका जो इसके साथ डेस्टिमोना का जो ओथेलो के साथ रिलेशन है वो डेवलप हुआ है उसकी स्टोरीज की वजह से. जो ओथेलो ने स्टोरीज सुनाई अपनी बहादुरी की इसके बाप को. She has married Othello without her father's permission or knowledge. उसके बाप को पता भी नहीं. She wants to go with Othello to Cyprus rather than stay in Venus. जब वो लड़ाई की सूरत हाल बनती है, जंग की तैयारी होती है, तो ये ओथेलो के साथ सिप्रस जाना चाहती है, वीनस नहीं रहना चाहती, और ये जाती भी है. एमिलिया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आयागो की वाइफ है. Othello appoints her to be Desdemona's maid and accompany them to Cyprus. जब जंग होने का खतरा होता है तो ओथेलो जो है वो अमीलिया को डेस्टिमोना की मेड के तौर पे अपॉइंट करता है और उसे अपने साथ सिप्रस में ही ले जाता है. Amelia and Desdemona sorry, Amelia and Desdemona become closer and she is very loyal to Desdemona. ये एक दफ़ा मेरी नज़र से ये क्वेश्चन गुजरा है कि एमिलिया जो है वो किसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थी. तो शी वॉज वेरी मच लॉयल विद डेस्टिमोना. एमिलिया स्टील्स डेस्टिमोना's handkerchief to make आयागो हैप्पी. इसका जो हस्बैंड है एमिलिया का, आयागो, वो इसके ज़िम्मे ये काम लगाता है कि तुमने डेस्टिमोना का हैंडकरचीफ जो है वो चोरी करना है, और वो अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए ऐसा करती भी है. बट शी डज नॉट नो व्हाट ही विल डू विद इट. लेकिन उसे ये नहीं पता कि आयागो इस हैंडकरचीफ के साथ क्या करने वाला है या इसको किस पर्पज़ के लिए वो यूटिलाइज करना चाहता है. आयागो सस्पेक्ट्स दैट शी हैड एन अफेयर विद ओथेलो. ये एक बात जो है ये आयागो की नफ़रत का जो है इजहार यहाँ से होता है, और उसको भड़काने के लिए ज़्यादा वो काम करती है कि वो ये समझता है कि ओथेलो का इसकी वाइफ एमिलिया के साथ अफेयर है. ही सस्पेक्ट्स. देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कैशो, अ यंग फ्लोरेंटाइन. फ्लोरेंटाइन मीन्स अ पर्सन फ्रॉम फ्लोरेंस. इटली का शहर है फ्लोरेंस. कैशो सर्व्स इन द आर्मी विद ओथेलो एंड आयागो. डेफिनेटली हम पहले पढ़ चुके हैं कि ओथेलो जनरल है और आयागो उसके साथ मिलिट्री में है. ठीक है, तो कैशो जो है वो भी इसी आर्मी का हिस्सा है. ओथेलो हैज़ प्रमोटेड हिम टू बी हिज लाइटेनेंट. उसने उसको अपना लाइटेनेंट या अपना एनसाइन जो है, एनसाइन ये वर्ड यूज़ हुआ है, उसने उसको अपना एनसाइन बना लिया है. ठीक है, दिस मेक्स आयागो जेलस बिकॉज ही बिलीव्स ही इज़ मोर क्वालिफाइड फॉर प्रमोशन. आयागो जो है इसी बात पे बहुत जेलस है क्योंकि वो ये समझता है कि प्रमोशन उसका राइट थी, वो कैशो की निस्बत ज़्यादा समझदार और ज़्यादा ज़हीन है.
कैशो इज लॉयल टू ओथेलो एंड इज ग्रेट एडमायरर ऑफ डेस्टिमोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो कैशो ओथेलो के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर और लॉयल है, दूसरा वो डेस्टिमोना का भी बड़ा एडमायरर है। अगरचे उसके माइंड में, उसके दिल में डेस्टिमोना के लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, वो उसको चाहने वाला भी नहीं है, लेकिन वो डेस्टिमोना का बहुत बड़ा एडमायरर है, उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको बहुत इज्जत देता है। और ये बात बहुत अहम है कि वो गो बिटवीन का काम करता है, वो मैसेंजर का काम करता है डेस्टिमोना और ओथेलो की शादी से पहले। ठीक है, ही कैरीज मैसेजेस बिटवीन ओथेलो एंड डेस्टिमोना बिफोर दे आर मैरिड। शादी से पहले वो एक दूसरे के को पैगाम जो है वो कैशो के ज़रिए पहुंचाते हैं। और उसका जो है एक नेगेटिव पॉइंट आप कह लें वो ये है कि ही ड्रंक्स इजीली, वो अल्कोहल को रेजिस्ट नहीं कर सकता, और उसको अल्कोहल को रेजिस्ट करना उसके लिए बड़ा मसला होता है। और फिर जब वो पी लेता है तो वो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है, बड़ी जल्दी भड़क उठता है। ये उसके कैरेक्टर में एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, कि वो अल्कोहल को रेजिस्ट नहीं कर पाता। ब्राबेंशियो, डेस्टिमोना's फादर एंड अ सेनेटर। ही इज़ अ रिच एंड पावरफुल सेनेटर। डेफिनेटली सेनेटर है तो पावरफुल होगा, रिच होगा। डेस्टिमोना इज हिज ओनली चाइल्ड, उसकी इकलौती बेटी है डेस्टिमोना। He welcomed Othello into his home as a guest, but he does not think Othello is a suitable husband for his daughter. वो उथेलो को अपने घर में तो वेलकम करता है, उसको एक अच्छा इंसान भी समझता है, लेकिन वो उथेलो को अपनी बेटी के लिए सूटेबल मैच नहीं समझता है। He does not think that he would be a good husband for his daughter. He dies after Desdemona and Othello leave for Cyprus. जैसे ही वो जंग के हालात बनते हैं, इसकी डेथ हो जाती है। Bianca, she is Cassio's lover. She is clearly very much attached to Cassio. वो कैशो के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और कैशो इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, स्पेंड्स टाइम एट हर हाउस एंड शी वांट्स हिम टू स्पेंड मोर टाइम विद हर। सॉरी, ये शी नहीं, यहाँ ही होना चाहिए था। ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हर। एंड अच्छा, इसके साथ एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि वो इसके साथ टाइम तो स्पेंड करता है, लेकिन इसके रिलेशन को कोई इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेता है कैशो जो है। ठीक है, ही गिव्स हर अ हैंडकरचीफ ही फाइंड्स इन हिज रूम एंड शी बिकम्स जेलस थिंकिंग इट मस्ट बी अ गिफ्ट फ्रॉम अनदर वुमन। देखिए, जेलसी और सस्पिशन इस प्ले में फ्रीक्वेंटली हमें नज़र आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कैशो को एक हैंडकरचीफ मिलता है, और वो हैंडकरचीफ वो इसको बियांका को दे देता है, और ये आगे से समझती है कि ये हैंडकरचीफ उसको किसी और खातून ने दिया है, और इस बात पे वो उससे जेलस होती है, नाराज़ होती है। Othello sees her with the handkerchief and believes that this proves that Desdemona must have given it to Cassio. अच्छा, वो जो हैंडकरचीफ होता है वो बेसिकली होता है डेस्टिमोना का, और जब उथेलो यही हैंडकरचीफ कैशो के पास देखता है तो वो समझ लेता है कि ये इसको किसने दिया होगा, डेस्टिमोना ने दिया होगा। ये हैंडकरचीफ का पूरा एक रोल है इस प्ले में। Bianca defends Cassio when he is stabbed by Rodrigo and goes to look after him. जब रोड्रिगो जो है आयागो के कहने पे कैशो पे अटैक करता है, उसको स्टैब करता है, ज़ख्मी करता है, तो बियांका ही उसको डिफेंड करती है और बाद में भी उसकी तीमारदारी करती है, उसका इलाज करती है, उसकी हेल्प करती है। द 10th कैरेक्टर इज रोड्रिगो, जो कि डेस्टिमोना का गलीबल लवर है, उसका आशिक है, लेकिन उसके कैरेक्टर में ये चीज़ है कि वो गलीबल है। ही वेरी सून एक्सेप्ट्स द थिंग्स एंड ही बिकम्स वेरी मच रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स। वो बड़ी जल्दी चीज़ों पे एतबार कर लेता है, सोचे समझे बगैर। ही इज़ इन लव विद डेस्टिमोना एंड वांट्स टू मैरी हर। वो उसका डेस्टिमोना से इश्क करता है, प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, अगरचे वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता। He believes Iago is trying to help him with Desdemona's love. ये Iago बड़ा क्लेवर कैरेक्टर है, ठीक है,
तो प्ले जब स्टार्ट होता है तो तभी हमें आयागो और रोड्रिगो ही नज़र आते हैं बहस करते हुए, ठीक है। तो वो ये समझता है, यानी रोड्रिगो ये समझता है कि आयागो उसकी हेल्प कर रहा है किस काम में, डेस्टिमोना को विन करने में, डेस्टिमोना का हार्ट विन करने में, और इस पर्पज़ के लिए वो पैसे भी खर्चता है, आयागो को देता है। He is so keen to win Desdemona that he follows the army to Cyprus. ये इतना उसका ब्लाइंड फॉलोअर है, इतना उसका फ़ैन है, आशिक है कि वो जब डेस्टिमोना ओथेलो के साथ सिप्रस जाती है तो वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। He hands over gold and jewels to Iago, believing Iago is passing them on to Desdemona as gifts from him. वो Iago को पैसे और सोना और दीगर गिफ्ट्स और ज्वेलरी वगैरह देता रहता है और उसे ये कहता है कि ये डेस्टिमोना को दे दिया करो और उसे ये बताओ कि ये मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है, और वो झूठ मूठ उसे कहता है कि वो पास ऑन करता रहता है, अगरचे हकीकत में ऐसा वो नहीं करता है। The play opens with Rodrigo and Iago talking about how much they hate Othello. जब प्ले स्टार्ट होता है तो यही दोनों लोग जो हैं वो ऊंची ऊंची बहस कर रहे होते हैं और वो ओथेलो के खिलाफ बात कर रहे होते हैं कि वो ओथेलो से कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं, एंड टेलिंग ब्राबेंशियो दैट हिज डॉटर हैज सीक्रेटली मैरिड ओथेलो, और साथ में वो गली में ऊंचा ऊंचा शोर करते हैं ताकि ब्राबेंशियो को यानी डेस्टिमोना के फादर को पता चल जाए कि उसकी बेटी ने ओथेलो से चोरी छुप के शादी कर ली। अब हम ओथेलो की स्टोरी का और इवेंट्स का जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। कैरेक्टर्स का आइडिया आपको हो गया है। लेट अस टॉक अबाउट द स्टोरी, दैट हाउ द इवेंट्स टेक प्लेस। जब प्ले स्टार्ट होता है, जैसे अभी हमने बात की, तो आयागो और रोड्रिगो वहाँ पे बहस कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं इसकी ओथेलो से नफ़रत की। तो आयागो जो है वो बेसिकली इसीलिए ओथेलो से नफ़रत कर रहा है, किस लिए कि जनाब उसने कैशो को प्रमोट कर दिया है और उसे अपना लेफ्टिनेंट बना लिया है, जबकि वो ये समझता है कि वो इस काम के लिए, इस पोस्ट के लिए ज़्यादा मौजूद था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो मेन इवेंट है वो ये है, जो हमें पहले पता चलता है कि ओथेलो ने क्या किया है, उसने कैशो को प्रमोट करके अपना लेफ्टिनेंट बना लिया है। प्ले के शुरू से ही हमें ये पता चल जाता है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना से शादी भी कर ली है, और कैसे की है, चोरी छुपके की है, ऐसे जैसे इलोपमेंट करके की है। Iago tells Desdemona's father about the secret marriage to cause trouble for Othello, और जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो जो आयागो है वही ब्राबेंशियो को यानी डेस्टिमोना के बाप को बताता है कि जनाब आपकी बेटी ने शादी कर ली है ओथेलो से, उस काले से शादी कर ली है, और बताता वो सिर्फ और सिर्फ इस नीयत के लिए कि ये ओथेलो के लिए प्रॉब्लम बने। जब डेस्टिमोना के फादर को इस बात का पता चलता है तो वो ड्यूक से एक फॉर्मल कंप्लेंट करता है कि जनाब ये आपके जनरल ने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली है, और ड्यूक ऑफ वीनस से वो कंप्लेंट करता है। His complaint is ignored and Duke sends Othello to Cyprus to continue fighting in war. ड्यूक जो है उसकी कंप्लेंट को इतना सीरियस नहीं लेता है और वो ड्यूक जो है ओथेलो को भेज देता है वीनस में जंग करने के लिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो ओथेलो है वो तो ये समझता है कि उसकी बहादुरी की किस्सों की वजह से और उसके विक्ट्रीज की वजह से डेस्टिमोना ने उससे शादी की है, जबकि डेस्टिमोना का बाप कंप्लेंट जब करता है ड्यूक से तो वो ये बताता है उसको कि ओथेलो जो है उसने उसकी बेटी के साथ जो शादी की है वो उसने मैजिक के साथ की है, जादू के ज़रिए की है, ठीक है। वो सॉर्सरी का वर्ड यूज़ करता है, विच क्राफ्ट का वर्ड यूज़ करता है, ठीक है, मैजिक का वर्ड यूज़ करता है। साथ में ये दलील देता है कि उसकी बेटी अगर होशो हवास में होती तो वो इस काले के साथ, इस मोर के साथ हरगिज़ शादी ना करती। वो अपनी बेटी को समझता है कि वो ऐसा कभी भी ना करती, लिहाजा ओथेलो ने उसकी बेटी को मैजिक के ज़रिए या विच क्राफ्ट के ज़रिए वर्गलाया है, सीड्यूस किया है, इसलिए उसने इसके साथ शादी कर ली। ये पॉइंट याद रखने का है। अच्छा, Othello goes to Cyprus and
टेक्स हिज न्यू वाइफ डेस्टिमोना विद हिम। वो जब सिप्रस चला जाता है क्योंकि उसको ड्यूक भेजता है वहाँ जंग के लिए, ठीक है, और कैशियो भी उसके साथ जाता है। तो जब ये लोग जाते हैं तो कैशियो जो है ये डेस्टिमोना और एमिलिया वाले शिप पे होता है, जबकि आयागो जो है वो ओथेलो के साथ होता है। अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, आयागो एनकरेजेस कैशियो टू गेट ड्रंक व्हाइल ऑन ड्यूटी। कैशियो एंड्स अप in a drunken fight and is demoted from his position as a lieutenant। अच्छा, होता ये है कि जो ड्यूक है वो ओथेलो को वीनस भेजता है क्योंकि वहाँ एक ख़तरा ये मंडला रहा होता है कि एक टर्किश फ्लीट जो है वो वीनस पे अटैक करने के लिए आ रहा है और वीनस को बचाने के लिए ये अपने फोर्स भेजता है, ओथेलो को एज अ जनरल भेजता है ताकि वो वहाँ जाकर फाइट कर सके। लेकिन वहाँ पहुँच के ये पता चलता है कि जो टर्किश फ्लीट है वो किसी स्टॉर्म की वजह से, किसी तूफान में घिर के, तो वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। और इस खुशी में कि वो टर्किश फ्लीट तबाह हो गया रास्ते में, और दूसरा ओथेलो की शादी की खुशी में वहाँ पे एक रात को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी रात को सेलिब्रेशन के दौरान अगरचे ओथेलो कैशियो से कहता है कि वो मोहतात रहे, लेकिन कैशियो जो है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कैशियो कि वो अल्कोहल को रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो आयागो उसको काफ़ी सारी अल्कोहल शराब पिला देता है और फिर उसके बाद जो है वो अपना टेम्परामेंट नहीं बरकरार रख सकता, एक लड़ाई का शिकार हो जाता है, और जिसके नतीजे में ओथेलो जो है उसको उसके लेफ्टिनेंट वाली पोजीशन से डिमोट कर देता है, उसको उसके ओहदे से हटा देता है। Iago begins to plant seeds of suspicion in Othello's mind about his wife's relationship with Michael Cassio। जब वो, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आयागो जो है वो उसको शराब पिला के उसको लड़ाई में इन्वॉल्व कर देते हैं और फिर वो डिमोट हो जाता है, तो आयागो ही मशवरा देता है कैशो को कि तुम क्या करो, तुम डेस्टिमोना से बात करो और डेस्टिमोना तुम्हारे हक में तुम्हारी सिफारिश करेगी ओथेलो से, और तुम्हें तुम्हारी पोजीशन जो है वो वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो जब वो कैशो और डेस्टिमोना बात कर रहे होते हैं तो आयागो जो है वो वहाँ पे उसको लेके जाता है ओथेलो को और उन्हें दिखाता है कि वो देखो वो डेस्टिमोना जो है वो उसके साथ बातचीत कर रही है। तो वहाँ से आयागो जो है ओथेलो जो है उसके माइंड में सस्पिशन डेवलप होना शुरू हो जाता है कि उसकी वाइफ का जो है इलिसिट रिलेशन है कैशो के साथ। आयागो गेट्स होल्ड ऑफ अ हैंडकरचीफ बिलोंगिंग टू डेस्टिमोना। आयागो को एक रुमाल मिल जाता है जो डेस्टिमोना का है और वो इसको छुपा देता है, कहाँ पे, कैशो के रूम में छुपा देता है, प्रिटेंडिंग इट एज अ प्रूफ ऑफ डेस्टिमोनाज अनफेथफुलनेस। और साथ ही में वो स्टोरी ऐसे डेवलप कर लेता है कि वो ओथेलो को ये शो करवाए कि वो हैंडकरचीफ जो है वो कैशो के पास है और ये उसको डेस्टिमोना ने दिया। डेस्टिमोना प्लीड्स विद ओथेलो टू गिव कैशो जॉब बैक। जैसा कि आयागो के कहने पे कैशो जो है वो कैशो डेस्टिमोना से बात करता है और डेस्टिमोना ओथेलो से बात करती है कि कैशो को उसका ओहदा वापस कर दे। शी डज दिस इनोसेंटली। डेस्टिमोना ओथेलो से बात करती है कि कैशो को उसका ओहदा वापस कर दे। शी डज दिस इनोसेंटली। वो प्योरली इनोसेंटली ऐसा करती है, सिर्फ और सिर्फ गुडविल के व्यू पॉइंट से। लेकिन ओथेलो क्या समझता है, ओथेलो टेक्स दिस एज अ प्रूफ ऑफ हर फीलिंग्स फॉर कैशो। ओथेलो ये समझता है कि ये चूँकि उसके साथ रिलेशन में है लिहाजा ये इसलिए उसकी सिफारिश कर रही है। चलिए फिर क्या होता है, आयागो कंटिन्यूज टू मैनिपुलेट ओथेलो टू द पॉइंट वेयर ओथेलो मर्डर्स हिज न्यू वाइफ। आयागो जो है वो ओथेलो को इतना मैनिपुलेट करता है, जब वो उसको हैंकरचीफ से उसको दिखा देता है और वो ओथेलो ये समझ लेता है कि ये तो डेस्टिमोना को उसने दिया होता है हैंकरचीफ और वो हैंकरचीफ अब कैशो के पास होता है।
तो इतना सस्पिशियस होता है कि वो क्या करता है, ही किल्स हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को ही कत्ल कर देता है। किस वजह से कत्ल करता है, वो ये समझता है कि शी इज़ अनफेथफुल टू हिम, और वो उसको एज ए पनिशमेंट, उसकी अनफेथफुलनेस की पनिशमेंट के तौर पे उसको कत्ल कर देता है। Iago's wife Amelia tells Othello that Iago had lied. जब वो उसका मर्डर कर चुका होता है और डेस्टिमोना आखिरी सांसों पे होती है, तो वहाँ पे एमिलिया पहुँच जाती है और वो उसे बताती है कि Iago ने उसके साथ झूठ बोला है। Othello realizes his tragic mistake. उसकी बातें सुन के Othello को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उस वक्त तक जब उसको उसकी गलती का एहसास होता है तब तक डेस्टिमोना जो है वो मर चुकी होती है। और उसके गिल्ट में ओथेलो क्या करता है, ही कमिट्स सुसाइड, वो खुद भी अपने आप को खंजर से मार डालता है ओवर द बॉडी ऑफ हिज वाइफ एज Iago इज अरेस्टेड। वो अपने आप को स्टैब कर लेता है और अपनी बीवी के पास ही गए के मर जाता है, और उसी वक्त क्या होता है, Iago इज अरेस्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ ओथेलो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, योर क्वेश्चंस आर वेलकम्ड। विश यू गुड